कलयुग के बाद युग कैसा होगा। दर्शकों, ये तो आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में काल यानी समय को 4 युगों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी हम लोग कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग यानी एक ऐसा युग जिसमें मनुष्य जाति का मन असंतुष्ट से भरा हो, सभी अशांति में हों, सभी भयविचारी होंगे, मानसिक रूप से सभी भरे होंगे, धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही रह गया हो। वर्तमान परिस्थितियों में ये चरितार्थ होता दिख रहा है। आज चारों ओर अहंकार, प्रतिशोध, लालच और आतंक ही दिखाई देता है। पुराणों में कलयुग की मनुष्यों के लिए श्रापित माना गया है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी भी सोचा है कि कलयुग कब शुरू हुआ या फिर इस श्रापित युग का अंत कब होगा और उसके बाद कौन सा युग आएगा? तो आइए जानते हैं कलयुग के बाद युग कैसा होगा। स्वागत है आपका डीके शुक्ला यूट्यूब चैनल पर। युगों का परिवर्तन, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार युगों के परिवर्तन का ये 22वां चक्र चल रहा है। गीता में भी इस बात का वर्णन किया गया है। गीता के अनुसार परिवर्तन ही इस सृष्टि का नियम है। जैसे आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है, दिन के बाद रात होती है, जैसे ऋतु भी अपने निश्चित समय के साथ परिवर्तित होती है, ठीक उसी तरह एक निर्धारित समय के बाद इस सृष्टि में परिवर्तन ही अटल सत्य है। विष्णु जी के अनुसार कलयुग ग्रंथों में कलयुग से जुड़ी एक कथा का वर्णन किया गया है, जिस अनुसार एक दिन किसी ने भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु, अभी द्वापर युग चल रहा है और कालखंड के चक्र के अनुसार इसके बाद कलयुग आने वाला है, लेकिन मनुष्य उस नए युग को पहचानेगा कैसे? तब विष्णु जी ने कहा कि दुनिया में पाप बढ़ जाएगा, तब समझ लेना कि कलयुग शुरू हो गया है। कलयुग का शुरुआत स्त्री के केशों से होगी। अभी जिन केशों को स्त्री का आभूषण माना जाता है, उन्हीं केशों को कलयुग की स्त्रियां कटवाना शुरू कर देंगी। उसके बाद सभी स्त्री पुरुष सुंदर दिखने के लिए अपने बालों को रंगना शुरू कर देंगी और फिर कलयुग में किसी के बाल लंबे और काले नहीं होंगे। इसके बाद जिस दिन पुत्र पिता पर हाथ उठा देगा, उस दिन समझ लेना कलयुग शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, जब हर घर में कलह कलेश होने लगेगा, कोई आपस में मिलकर नहीं रहना चाहेंगे, तो समझ लेना कि कलयुग का शुरुआत हो चुका है। लोग अपने घर में अपनों को मारने लगेंगे, तो समझ लेना कि कलयुग अपने चरम पर पहुंच चुका है। उसके बाद मैं, शिव और ब्रह्मा एक हो जाएंगे और फिर जब कलयुग हम सब पर हावी हो जाएगा, तो हम तीनों मिलकर इस युग का अंत कर देंगे और एक नई युग की शुरुआत होगी, जहां सब कुछ फिर से सत्य होगा। कलयुग का कालखंड, कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा है और अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग का प्रारंभ महाभारत के बाद से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि में 0 डिग्री पर हो गए थे। तब कलयुग का आगमन हुआ था और अभी 4,26,000 वर्ष अभी बाकी है। परंतु
कलयुग का अंत कैसा होगा, इस का वर्णन हमें ब्रह्म पुराण में मिलता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु महज 12 वर्ष रह जाएगी। कलयुग के पहले चरण में 100 वर्ष, दूसरे चरण में 60 वर्ष, तीसरे चरण में 30 से 20 वर्ष और चौथे चरण में 12 से 15 वर्ष की आयु होगी। इस दौरान लोगों में पाप बढ़ जाएगी और दुर्भावना बढ़ जाएगी। चारों तरफ मार काट होंगे। ऐसा कलयुग में होगा। विनाश, चारों तरफ भयंकर युद्ध होगा। कलयुग की उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे नदियां सूखती जाएंगी। बेईमानी और अन्याय से धन कमाने वाले लोगों में बढ़ोतरी हो जाएगी। जय सिया राम, हर हर महादेव। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।